अवैध निर्माण अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी, उस पर कार्रवाई की जवाबदेही किसकी है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली, जहां माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मेयर, नगर निगम के साथ साथ पुलिस कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी STF के अतिरिक्त दिल्ली सरकार कमिश्नर, MCD, DC, इंजीनियरिंग विभाग सभी यही दिल्ली में हैं। जनता के कठिन परिश्रम से अर्जित राशि से टैक्स लेकर सभी को वेतन दिया जाता है। सरकार व्यवस्था, जनता यह उम्मीद रखती है कि वह अपने देश, राज्य सरकार के अधीन सुरक्षित है। क्या वास्तव में जनता को सुरक्षा मिल रही है? क्या कानून का राज दिल्ली में चल रहा है? क्या सरकारी अधिकारी अपने दायित्व का पालन सही ढंग से कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें जनता से ली गई टैक्स की राशि से वेतन प्रदान किया गया है? सरकारी अधिकारी अगर गलत कर रहे हैं तो जनता से वादा कर जो निगम पार्षद, MLA या सांसद चुनाव जीते, वे उन भ्रष्ट आचरण वाले अधिकारियों के खिलाफ ईमानदारी से कार्रवाई कर रहे हैं। आइए आपके सामने प्रमाण के साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग के एक EE का मामला सिर्फ रखते हैं और आपके ऊपर ही न्याय करने की जिम्मेदारी छोड़ते हैं। करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग का यह अधिशासी अभियंता कुमार महेंद्रा जनता की टैक्स से प्राप्त राशि से वेतन तो निगम से लेता ही है। यह DMC एक्ट को बिल्डरों के हाथों नीलाम कर प्रति माह करोड़ों रुपए कालाधन एकत्र करता है, जिसका सरकारी दस्तावेज में कहीं लेखा जोखा आपको नहीं मिलेगा। आप परेशान हो जाएंगे, आपको भरोसा नहीं होगा, आप इसे आरोप समझेंगे। यह एक संगठित अपराध दिल्ली में सामने आया है। यह सभी महानगरों, बड़े बड़े शहरों में भी वर्षों से चलता चला आ रहा है। निगम के जोन भवन निर्माण विभाग का EE अपने खास AE को पौष क्षेत्र में पद स्थापित करता है। AE अपने खास JE को वह निगम क्षेत्र सौंपता है और JE बगैर किसी निर्धारित पद के अपने बेलदार रखता है। चौंके मत, एक ऐसा खुलासा DID न्यूज कर रहा है जिसे जानकर कई IAS, IPS, IFS अधिकारी का दिमाग चकरा जाएगा। उदाहरण नंबर 1, यह प्रॉपर्टी मकान भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए व्यक्तियों को सरकार ने बनाकर लीज पर दिया। इस प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से पहले इसे LNDO भारत सरकार के अधीन विभाग से उसकी निर्धारित फीस अदा करने के उपरांत फ्री होल्ड किया जा सकता है। जब प्रॉपर्टी फ्री होल्ड हो गई तो निगम से नक्शे पास होते हैं। इसकी भी एक निर्धारित नियम व फीस है। निर्माणकर्ता बगैर इस नियम को माने एक ईंट भी नहीं लगा सकता। आइए अब इस दो प्रॉपर्टी को उदाहरण ले और इसमें EE भवन करोल बाग जोन व उनके AE, JE द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, काला धन को बढ़ावा देने, बिल्डरों को संरक्षण प्रदान करने, कानून की हत्या करने के पाप इस प्रकार समझा जा सकता है। रमेश नगर में एक प्रॉपर्टी 2A/71 है। इस भवन के निर्माण के क्रम में एक मजदूर दूसरी मंजिल से करंट लगने के कारण नीचे गिर जाता है। भीड़ एकत्र होती है, मीडिया वहां पहुंचकर खबर चला देती है। JE रमेश नगर शुभम जैन खबर छपने के बाद DID न्यूज को बताता है कि यह बिल्डर द्वारा अवैध बनाया जा रहा था और उसे पहले ही काम रोकने का नोटिस दिया जा चुका है। वह उक्त आदेश की कॉपी मीडिया को देता है। मीडिया JE शुभम जैन पर भरोसा कर AE आशीष शर्मा के हस्ताक्षर वाले उस आदेश को छापकर बिल्डर पर सवाल उठाता है। जिस वक्त यह सब हुआ, 2 मंजिल निर्माण हुआ। नोटिस देने छपने के बाद आज वह 4 मंजिल बन गया। आप समझ सकते हैं, नोटिस, घटना और समाचार पत्र मीडिया में खबर चलने के बाद भी लिंटर पर लिंटर कैसे पड़े। आइए आगे। रमेश नगर में ही C5556 प्रॉपर्टी है जिसमें निर्माण कार्य बिल्डर द्वारा किया जा रहा है।
इसकी शिकायत मॉनिटरिंग कमेटी में सुप्रीम कोर्ट की एक वकील ने किया। यह लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, 125 गज, इसे बगैर फ्री होल्ड कराए 75 गज 2 पार्ट कर अवैध निर्माण जारी है। सरकार निगम को इस भवन से 1 पैसे नहीं मिलेंगे। जेई 2 लाख लिंटर की दर से सिर्फ एक बिल्डिंग में 10 लाख लेगा, जिसे AE तक पहुंचेगा। इस प्रकार के सिर्फ रमेश नगर निगम क्षेत्र में लीज होल्ड कई दर्जन प्रॉपर्टी बगैर फ्री होल्ड कराए JEAE से मिलकर बिल्डर द्वारा किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की वकील पूजा मारवा ने DC कमिश्नर STF मॉनिटरिंग कमेटी को एक बार नहीं कई बार लिखित शिकायत कर चुकी हैं। करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग के EE कुमार महेंद्रा न सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि बिल्डर को लगातार संरक्षित कर रहे हैं। मामला अब PMO LG तक पहुंच चुका है। आप परेशान हो उठेंगे। नगर निगम करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग के इस भ्रष्टाचार की दास्तां सुनकर। यह संगीन अपराध इस प्रॉपर्टी में किया गया। मामला जब मॉनिटरिंग कमेटी के पास पहुंचा तो इसका खुलासा हुआ। प्रॉपर्टी संख्या 5/2 डबल स्टोरी रमेश नगर। शिकायत के बाद निगम ने 3 नोटिस प्रॉपर्टी मालिक के नाम जारी किया। फिर कार्यवाही की तिथि निर्धारित होती रही, लेकिन जब शिकायतकर्ता ने पुलिस से सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी निगम के नोटिस के बारे में जब मांगी तो पुलिस ने लिखित जवाब में बताया कि निगम से उसे आज तक इस प्रॉपर्टी के संदर्भ में एक भी नोटिस नहीं आई है। आप समझ गए या समझाना पड़ेगा। JEAE ने अवैध निर्माणकर्ता से मोटी रिश्वत खाकर नकली कार्यवाही करता रहा। ऊपर अवैध निर्माण पूरे हो गए। हरि कथा अनंता की तरह करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग की दास्तां है। आप देखते रहें DID न्यूज। DID न्यूज की विशेष रिपोर्ट में अवैध निर्माण अतिक्रमण निगम भवन निर्माण विभाग करोल बाग जोन EE व उनके AE बिल्डर गठजोड़ का प्रमाण देख लिया। अब आप ध्यान से सुने। अवैध निर्माण भ्रष्टाचार पर मेयर, डिप्टी मेयर, स्थायी समिति अध्यक्ष, नेता सदन व मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक क्या कह रहे हैं। स्थायी समिति के उपाध्यक्ष ने 2 बार EE महेंद्रा के भ्रष्टाचार को सदन में उठा चुके हैं, लेकिन अवैध निर्माण भ्रष्टाचार आज भी जारी है। देखो, हमने टीमें गठित कर दी। कल ही हमने सभी अधिकारियों को बैठक बुलाई थी और हमने कह दिया है कि करप्शन के ऊपर 0 टॉलरेंस। कहीं से भी कोई शिकायत आएगी, कोई भी व्यक्ति उसमें लिप्त पाया जाएगा तो उसको तुरंत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, हमारे पास हमने जो हमारी नीति है 0 टॉलरेंस है। इस बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी मामला मेरे संज्ञान में आया, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, दिल्ली वासियों को एश्योर कर रहा हूँ, ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो भी निगम से जुड़े हुए हैं और अगर इस तरह की लिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आरोप लगाना अलग चीज़ है। जब तक मेरे आप संज्ञान में नहीं लाएंगे, मुझे आप संज्ञान में लाइए। अगर आपकी जानकारी में ऐसा कोई विषय है तो हम जरूर सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं पे ऐसा करोल बाग जिला में कुछ हुआ है जोन में, तो मैंने फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरे संज्ञान में ला सकते हैं तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसा हुआ है तो। अगर कोई आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, अवैध निर्माण जब आप कह रहे हैं अवैध है तो वो अवैध ही है, तो उसके लिए तो कोई उसको वैध कर भी नहीं रहा है और उसको कोई परमिशन भी नहीं है। ये तो जब भी निगम को पता चलता है तो उस पर कार्यवाही होती है, उसको तो वैध बताया ही नहीं जा रहा, तो उस पर जो है एक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं है, हमारी अपनी जो टीम होती है उसको भेजा जाता है, फिजिकल एक्शन होता है और उसको किसी भी तरीके से उन पर कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन यह बात भी सच है कि अतिक्रमण भी है, अवैध निर्माण भी है और उसके बाद निगम में उनके लिए पेनल्टी भी है, निगम में उनके लिए दंड करने की अपनी एक प्रावधान भी है, तो वो किया जाता है। पर यह है कि धीरे धीरे उस पर और सख्ती से हम काम करेंगे। समय समय पर जब भी इस प्रकार की कोई शिकायत जब हमें मिलती है, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस है हमारी।
भ्रष्टाचार को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब जब हमें इस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं, हमने उस पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया और आगे लेते रहेंगे। पूरे क्षेत्र में इस समय अवैध कंस्ट्रक्शन बहुत युद्ध स्तर पर चल रही है। तो जितने भी इस समय बिल्डिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, वो इस समय बिल्डिंग के डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर सोए हुए हैं क्या? जब एक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चल रही है और उसके ऊपर एक्शन क्यों लेते हो? जितनी भी एनक्रोचमेंट है उसको जल्द से जल्द हटवाएं और जो भी इसके अंदर लिखते हैं उस ऑफिसर पे कार्रवाई करें। नहीं तो ये एमसीडी का जो महकमा है ये सिर्फ खाने पीने तक सीमित है और इन्होंने ही पूरे क्षेत्र को तबाह कर रखा है। तो मेरी हाथ जोड़ के कमिश्नर साहब से अपील है कि इस जो भी एमसीडी की बिल्डिंगें बन रही हैं, जो अवैध कब्जे हो रहे हैं, इनको जल्द से जल्द हटवाएं। CID में खबरें अब तक, इंतजार कीजिए शाम तक।